जैन साथियों, अभी 1 घंटे पहले जदयू के फेसबुक पेज से एक जो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि तैयारी 4 में 27,000 पदों पर बहाली की जाएगी। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि देखने वाली बात जो है वो लिखी गई है कितना 27,000, जो कि छात्र नहीं चाहते हैं। एक ही चीज को बार बार किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, सरकार के शिक्षा मंत्री हो, इस सरकार के हो या इससे पहले वाले हो, क्योंकि दोनों सरकार में शिक्षा मंत्री सेम रह चुके हैं। तो आपको यहाँ देखेंगे एसटीटी रिजल्ट के तुरंत बाद तैयारी 4 के तहत 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश सरकार। कहने का मतलब ये है कि बार बार आप एक ही दिलासा छात्र को झूठा दिलासा दे रहे हैं और 27,000 पदों पर दे रहे हैं, जो कि छात्र जिसका विरोध पहले भी कर चुके हैं चुनाव से पहले और अब भी करेंगे, क्योंकि 27,000 पदों पर बहाली कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है और कोई भी छात्र नहीं मानेंगे, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको 27,000 ही निकालना था तो चुनाव से पहले निकालते। खैर, चुनाव से पहले भी 27,000 पदों की बहाली के लिए छात्र जो है वो तैयार नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पोर्टल से ही, सोशल मीडिया के वेबसाइट से ही कहा गया था कि तैयारी 4 के बाद तैयारी 5 होगा और तैयारी 4 जो होगा वो चुनाव से पहले होगा और तैयारी 5 जो होगा वो चुनाव के बाद होगा। तो अब तो चुनाव के बाद वाला समय आ गया है, तो जो दोनों में बहाली करना है क्यों ना एक साथ किया जाए। आप मान के चले कि 1,60,000 जो पद अभी तक खाली है, लेकिन सरकार पूरी पदों पर बहाली नहीं करती है, लेकिन इतना कम पद पर भी बहाली न करे कि छात्र नाराज हो जाए। छात्र न कहीं आंदोलन की तरफ रुख करेंगे। अगर ऐसा होता है तो महाआंदोलन होगा, पटना की धरती पर एक बार फिर से महाआंदोलन होगा, क्योंकि छात्र कतई नहीं चाहेंगे कि इतनी कम सीटों पर जो है वो बहाली हो और आप सभी लोग तैयार हो, क्योंकि अगर 27,000 सीटों पर बहाली आता है तो बहाली नाम मात्र होगा और नाम का तैयारी 4 हो जाएगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कोई भी शिक्षक परीक्षा उठा के देखेंगे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की, जहां तक कि छठे चरण की भी बात बोले तो जो भी रिक्ति यानी जितनी भी सीट पर बहाली हुई है उसमें लगभग 50 से 60% सीट पर ही बहाली हुई है। आप छठे चरण में देखेंगे 94,000 बहाली थी, जिसमें मात्र 57,000 शिक्षक की बहाली की गई। तैयारी 1 में देखेंगे मात्र 1,20,000 जबकि 1,70,000 रिक्ति थी। उसके बाद तैयारी 2 में देखेंगे उसमें भी आधे से ज्यादा सीट जो है वो बच गया। तैयारी 3 में देखेंगे 87,000 में मात्र 52,000 शिक्षक की नियुक्ति पत्र मिल गई। तो ये देखेंगे तो 27,000 पर बहाली होता है तो आप मान के चले कि 10,000 12,000 बहाली होगा, बाकी जो सीट है कैसे न कैसे आरक्षण नियम के हिसाब से वो बच जाएगा। तो 10,000 शिक्षक की ही बहाली होगी इसमें 27,000 में। इसलिए छात्र चाहते हैं कि कम से कम 80 से 1,80,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कम से कम जो है वो सीटों पर बहाली आवे। हाँ, सीट तो ऐसे रिक्ति देखेंगे तो 1,60,000 से ज्यादा है, क्योंकि इसकी चर्चा भी है। 27,000 तो ये सीट पहले से खाली था, इसमें का ठीक है, सीट खाली है, सीटों की संख्या में अभी भी कमी नहीं है, लेकिन सरकार, हम जानते हैं कि सरकार पूरी सीट पर बहाली नहीं करती है, लेकिन इतना भी कम नहीं करेगी छात्र नाराज हो जाए। कम से कम 80 से 1,00,000 सीटों पर बहाली हो और जो मल्टीपल रिजल्ट का जो है फॉर्मूला है उसमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि जो है अधिक से अधिक सीटों पर जो है वो नियुक्ति पत्र मिल सके, अधिक से अधिक सीटों पर काउंसलिंग हो सके, इसके लिए छात्र को अधिक से अधिक मौका मिले। जिसको लेकर अब मान लीजिए कि अब तैयारी 4 में डोमिसाइल भी लगाया गया और जब से डोमिसाइल लगाया गया तो सीटों को कम किया जा रहा है। ये भी आरोप छात्रों का है कि जब से डोमिसाइल लगा है सीट को भी कम किया जा रहा है। जब डोमिसाइल नहीं था तो लाखों लाख में सीट में बहाली हो रहा था। जब बिहारी छात्र का बारी आया तो कहीं ना कहीं सीट, खैर जो है अब देखने वाली बात होगी। सरकार दोहरी नीति अपना रही है, या तो झूठ बोल रही है, एक तरफ जो है शिक्षा विभाग बार बार रिक्ति मांग रही है, दोनों बारे में किसमें सच्चाई है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बार बार शिक्षा मंत्री 27,000 25,000 रिक्ति 26,000 कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इतना बात में सच्चाई है ये भी देखने वाली बात है। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा बार बार जिलों से रिक्ति मांगा जा रहा है, अभी तक बताया जा रहा है कि 15 जिला ने रिक्ति नहीं भेजा, 20 जिला ने रिक्ति नहीं भेजा। तरह तरह की न्यूज आप हर दिन देखते होंगे, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक जिन सब विभागों में रिक्ति पद खाली है उस सभी रिक्ति को एकत्रित कर जो वो एग्जाम कैलेंडर जारी करे विभाग, और जो भी एग्जाम की एजेंसी है सभी अपना अपना जो है एग्जाम का शेड्यूल जारी करे कि कौन एग्जाम कब होगा, कितने पद खाली है किस विभाग में, सारा कुछ अपडेट के लिए। लेकिन अगर ये 27,000 वाला बात होता है तो महाआंदोलन होगा, तभी लोग तैयार रहे, क्योंकि अगर सरकार 25 से 26 27 कोई भी बहाली प्रक्रिया शुरू करती है
तो ये आंदोलन होगा, कतई ये छात्र को मंजूर नहीं है। 80 से 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होना चाहिए, कम से कम 80,000, उससे अधिक पदों पर बहाली होना चाहिए TRE 4, तब जाके जो है वो छात्र मानेंगे, अन्यथा 27,000 जो है वो मंजूर नहीं है। ठीक है, तो साथियों जैसे कोई आएगा अपडेट हम आपको बताएंगे, और आंदोलन का रणनीति भी आपको हम बताएंगे जैसे ही देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो है ऑफिशियली रूप से रिक्ति जब आने दीजिए, शिक्षा विभाग में प्राप्त होने दीजिए, तो पता चलेगा कि कितनी सीटों पर जो है वो शिक्षा विभाग बहाली करने के लिए तैयार है। तो जैसे कोई अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे आप सभी को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।